नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। आपको हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा रहे हैं। साथियों, शिक्षण अभिरुचि की आज की हमारी 6वीं क्लास है, जिसमें हम नेतृत्व पर बात करेंगे। नेतृत्व से जुड़ा हुआ आज 30 एमसीक्यू इस सीरीज पर बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, एक प्रधान अध्यापक के रूप में आप ए पढ़ाने से कतराने लगेंगे, बी अपनी इच्छा अनुसार विद्यालय में आया जाया करेंगे, सी विद्यार्थियों तथा शिक्षकों से सख्ती का व्यवहार करेंगे, या डी विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की बात ध्यान से सुनेंगे तथा उनकी समस्याओं का समाधान हेतु प्रयास करेंगे। तो एक आप प्रधान अध्यापक हैं, तो प्रधान अध्यापक के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है डी वाला ऑप्शन की तरफ जाएगी। अर्थात आप शिक्षकों की और बच्चों की बात को ध्यान से सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी शिक्षक आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ, मान लो कोई शिक्षक जो है आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो आप क्या करेंगे? उस शिक्षक को दूसरे शिक्षकों के सामने लज्जित करने का प्रयास करेंगे, अन्य शिक्षकों से दबाव डलवाएंगे, या फिर उस शिक्षक को शिक्षक आचार संहिता का अनुपालन करने के लिए समझाएंगे, या डी ऑप्शन है आप उसे निजी लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी का। ठीक है, आचार संहिता के अनुपालन करने के लिए उसको समझाएंगे कि आचार संहिता का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है साथियों, समझना पड़ेगा। प्रधानाचार्य के रूप में यदि आप देखते हैं कि एक शिक्षक जो बहुत कुशल है, लेकिन उससे जो भी काम कराया जाता है उसे करने में वो भला बुरा कहता रहता है, आप समझते हैं कि उनका ऐसा व्यवहार दूसरे शिक्षकों पर गलत प्रभाव पड़ेगा, तब आप क्या करना चाहेंगे? ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन है। ए, आप पता लगाएंगे कि उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया और फिर उचित समाधान करने का प्रयास करेंगे, या बी उसका तबादला अन्य जगह पर करवा देंगे, या सी अन्य शिक्षकों से कहेंगे कि उसके व्यवहार पर ध्यान न दें, या डी आप भी उनके व्यवहार की उपेक्षा करेंगे। तो एक शिक्षक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, पहले तो हमको उनके इस व्यवहार के पीछे का कारण जानना होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए प्रधानाचार्य को क्या करना होगा? ए, शरारती छात्रों को अधिक अंक देना है, बी शरारती छात्रों का शुल्क माफ कर देंगे, सी सभी छात्रों के साथ न्याय संगत व्यवहार करेंगे, या डी शिक्षक के खाली पदों पर अपने संबंधियों को नियुक्त करेंगे। 4 ऑप्शन हैं और इसका सटीक उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी वाला ऑप्शन, सभी छात्रों के साथ न्याय संगत व्यवहार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। विद्यालय के प्रशासन में शिक्षकों की भूमिका होनी चाहिए। तो विद्यालय के प्रशासन में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ए, उन्हें प्रशासनिक नीतियों में भागीदार बनाया जाना चाहिए जिससे कि वह योग्यता पूर्वक कार्य कर सके, बी केवल शिक्षक ही विद्यालय की कार्य प्रणाली के बारे में जानते हैं, और सी वाला ऑप्शन है इसमें, देखिए यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, शिक्षक का विद्यार्थियों से सीधा संपर्क रहता है, या डी शिक्षक ही प्रशासक तथा विद्यार्थियों के बीच की कड़ी है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर यही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन मेरे दोस्तों, शिक्षक ही है जो प्रशासक और विद्यार्थी के बीच की कड़ी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नति मिली है, आप अपने साथियों का विश्वास जीतने तथा सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? ए, जल्दबाजी नहीं करेंगे, वर्तमान में चली आ रही नीतियां जारी रखेंगे और धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे, बी उन सभी को पदोन्नति का लालच देंगे जिनका आप सहयोग चाहते हैं, सी ऑप्शन है स्टाफ को ज़्यादा अवकाश देना शुरू कर देंगे, या डी वाला ऑप्शन है सभी को कुशल प्रशासन के विषय में बताएंगे। तो क्या उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों? देखिए
यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। वर्तमान में जो नीतियाँ चल रही है उसमें धीरे धीरे बदलाव करेंगे। क्यों? आप एक प्रधान पाठक भले ही बन गए हैं, ठीक है, लेकिन विश्वास जीतने के लिए आपको धीरे धीरे नियमों में बदलाव करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या है। देखिए 7वां प्रश्न है, प्रधानाचार्य के रूप में आप सभी शिक्षकों को यहाँ जाना चाहेंगे। ए समारोह में आमंत्रित करने पर, बी घूमने के बहाने, सी मुफ्त की चाय पीने के लिए, या कभी नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? समारोह में अगर वो इनवाइट करता है तभी हम जाएंगे, अदरवाइज हम पूरे स्कूल का हेड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के यहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह चले जाए, है ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको शिक्षक के रूप में कक्षा में कोई छात्र गाली दे दे तो आप क्या करेंगे? और अक्सर आजकल के जो बच्चे हैं एकदम उद्दंड हो गए हैं, है ना, शिक्षक को ही जो है अपशब्द कह देते हैं। यदि शिक्षक को गाली दे देता है, आप एक शिक्षक है, आपको गाली दे दिया तो आप कैसे करेंगे? बदले में छात्र को गाली देंगे, गुस्से से आग बबूला होकर छात्र को दंड देंगे, छात्रों को ऐसा न करने के लिए समझाएंगे, यदि छात्र के ऐसे व्यवहार के कारण का पता लगाएंगे। तो भाई छात्र के ऐसे व्यवहार के कारण का पता लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है, छात्र गलत संगति में पढ़कर भी जो है ऐसे कदम उठा देते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। 9वां क्वेश्चन है, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है ए सामाजिक परिपक्वता, बी शारीरिक गठन, सी उच्च बौद्धिक योग्यता, या डी धन की प्रचुरता। तो नेतृत्व गुण के लिए क्या चीज़ें जरूरी है? सामाजिक परिपक्व होना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान बनाना चाहेंगे। किसको बनाना चाहेंगे? जो सभी खिलाड़ियों में टीम भावना का संचार कर सकता है, बी जो उम्र में सबसे बड़ा हो, सी जो प्रधानाध्यापक को पसंद हो, या डी जो अच्छा खेलता हो। तो भाई हमारी जिम्मेदारी क्या होगा? जो टीम भावना का संचार करे, अर्थात सबको एक साथ लेकर चले, ऐसे व्यक्ति को लीडर बनाना चाहिए, है ना। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? नेतृत्व के गुण जो है ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए। आप एक क्या है? परीक्षक हैं। परीक्षा की कापियां आपके पास जांचने के लिए आई है। कोई आपका एक साथी आपसे किसी परीक्षार्थी की सिफारिश करता है कि उसको नंबर बढ़वा दे, थोड़ा मोर पहचान के, ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो आप क्या करेंगे? सिफारिश करने वाले साथी को आश्वासन देंगे, लेकिन जांच के समय उनको नज़रअंदाज करेंगे। आप जांच का कार्य ईमानदारी से करेंगे, या सी है आप सिफारिश के अंक बढ़ाने में न्याय संगत तरफदारी करेंगे, लेकिन कभी भी योग्य छात्र के साथ अन्याय नहीं करेंगे। सिफारिश वाले परीक्षार्थी के अंक बढ़ा देंगे तो आप जो है जांच का कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे, चाहे वो आपके रिश्तेदार, आपके कोई सगा संबंधी पहचान के ही क्यों ना हो, है ना। आपको पूरे ईमानदारी के साथ कापी जांचना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां है मेरे दोस्तों। आप प्रधानाचार्य हैं। आप देखते हैं कि विद्यालय के रूप में शिक्षक स्टाफ रूम में बैठे रहते हैं, तब आप क्या करेंगे? ए अन्य शिक्षकों के साथ इस बात की चर्चा करेंगे, बी उनके बैठे रहने के कारणों का पता लगाएंगे, सी उनके विरुद्ध प्रबंधकों प्रशासकों से शिकायत करेंगे, या डी उन्हें अलग से बुलाकर समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर उनको अलग से बुलाकर समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक कुशल प्रधानाचार्य के लिए क्या आवश्यक है? ए छात्रों से अच्छे संबंध, बी शिक्षकों से अच्छे संबंध, सी अभिभावकों से अच्छे संबंध, या डी मानवीय गुणों से ओतप्रोत। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उनमें मानवीय जो गुण है वो उनके ओतप्रोत और अच्छे व्यक्तित्व का होना चाहिए। प्रश्न 14 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। शिक्षक में छात्रों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए जिन 2 मौलिक गुणों का होना आवश्यक है वो कौन कौन से हैं? ए प्रभुत्व दबाव, बी प्रभुत्व अनुगमन, सी प्रभुत्व व्यवस्था, या डी प्रभुत्व अधीनता। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका सटीक उत्तर प्रभुत्व और अनुगमन, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रभुत्व और अनुगमन। नेक्स्ट पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा के लिए मॉनिटर का चयन करना चाहिए। कैसे चयन करना चाहिए? ए छात्र की श्रेष्ठता तथा अनुशासन संबंधी गुणों के आधार पर,
शिक्षक को अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर, कक्षा में छात्रों की पसंद के आधार पर, या डी छात्रों की उम्र के आधार पर। तो छात्र की श्रेष्ठता और अनुशासन संबंधी गुणों के आधार पर, अर्थात वो हल्ला थोड़ी करता है, उनमें अनुशासन है कि नहीं है ना, ये सब चीज़ें देखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रधान आचार्य के रूप में आप जो है साथी शिक्षकों को उनकी प्रगति के लिए ए सभा संगोष्ठियों में भाग लेने को प्रोत्साहित करेंगे तथा आवश्यक सहयोग भी देंगे, बी कक्षा में नवीन शिक्षण विधि के प्रयोग के लिए कहेंगे, सी शिक्षकों की शिकायत दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे, या डी उपरोक्त सभी करेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए, सभी संगोष्ठी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, नवीन शिक्षण विधि का प्रयोग, मतलब तीनों चीज़ें इसमें आ जाएगी, इसलिए इसका उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षक के रूप में आप प्रधानाचार्य से अपेक्षा करते हैं। एक शिक्षक हो और आप प्रधान पाठक से क्या अपेक्षा करते हैं? ए आपके विचारों की प्रशंसा करना तथा उनको मानना, बी आपकी पसंद का कार्य बताना, सी आपके विद्यालय संबंधी सभी कार्यों में सलाह करना, या डी हो जाएगा प्रतिदिन के कार्यों में मार्गदर्शन करे। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिदिन के कार्यों में वो गाइड करे, मार्गदर्शन करे, क्योंकि नेतृत्व करता एक हेडमास्टर भी हमारे लिए नेतृत्व करता है ना। शिक्षकों के समूह में वो क्या है भाई, लीडर है ना भाई। तो वो जैसा गाइड करेंगे हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए, विद्यालय में कक्षा शिक्षक की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। ए विद्यार्थियों से शुल्क प्राप्त करना, बी कक्षा के छात्रों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहना, सी कक्षा के समस्त छात्रों का विवरण रखना, या डी विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा सी कक्षा के समस्त छात्रों का विवरण रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। देखिए, शिक्षक को कक्षा का प्रबंध कभी भी स्वयं छात्रों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। कि कक्षा का जो प्रबंध है छात्रों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, इस कथन से आप ए पूर्णतः सहमत हैं, बी पूर्णतः असहमत हैं, सी कुछ सीमा तक सहमत है, या कुछ सीमा तक असहमत। तो यह पूर्णतः असहमत है। भाई कक्षा के प्रबंधन की जिम्मेदारी आप छात्रों पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। 20वां प्रश्न है, प्रधानाचार्य तथा शिक्षक आपस में क्या होते हैं? ए सहयोगी, बी मित्र, सी विरोधी, या डी स्वामी कर्मचारी। तो एक दूसरे के क्या होंगे, सहयोगी होंगे। कभी भी प्रधान पाठक और शिक्षक मित्र नहीं होंगे, सहयोग करते हैं, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां नंबर के प्रश्न। जिला शिक्षा अधिकारी की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ए विद्यालयों का शैक्षिक मार्गदर्शन करना, बी शिक्षकों का तबादला करना, सी विद्यालय के कामकाज में कमियां ढूंढना, या डी देर से आने वाले शिक्षकों की शिकायत करना। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका सटीक उत्तर हो जाएगा विद्यालयों का शैक्षिक मार्गदर्शन करना एक जिला शिक्षा अधिकारी का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक प्रधानाचार्य में प्रशासक के रूप में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? ए विनोद प्रियता, बी सहयोगात्मकता, सी मित्रता, या डी कुशल वक्ता। तो कौन से गुण होनी चाहिए मेरे दोस्तों? सहयोगात्मकता का जो गुण है एक प्रधानाचार्य में प्रशासक के रूप में होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 23 में आ जाते हैं, और प्रश्न क्रमांक 23 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? ए निष्पक्ष, बी सामान्य, सी पारिस्थितिकी अन्य, या डी भेदभावपूर्ण। तो कैसा व्यवहार होना चाहिए मेरे दोस्तों? तो निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए जो शिक्षक का व्यवहार है निष्पक्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24वां में आ जाते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास करने के लिए क्या लाभकारी है? ए खेलकूद, बी उचित शिक्षण, सी विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बढ़ावा देना, या डी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना।
तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर सी वाला ऑप्शन। विभिन्न पाठ सहगामी जो क्रियाएं हैं उनको बढ़ावा देना नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए लाभदायक रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां है मेरे दोस्तों, आपको दिख रहा है किसी मेले या प्रदर्शनी में छात्रों को ले जाने से पहले शिक्षक जो मुख्य निर्देश देता है। अब मान लीजिए आप बच्चों को पिकनिक में ले गए या मेला में ले जाना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ किसी भी प्रदर्शनी में ले जाना चाहते हैं, तो आपको बच्चों को निर्देश देना होगा। अब वो क्या निर्देश देंगे? ए, छात्र अपना भोजन अपने साथ ले जाएंगे। बी, सभी छात्र अनुशासन का पालन करेंगे। सी, मेले या प्रदर्शनी का आंखों देखा हाल लिख कर दिखाएंगे। या डी, सभी छात्र अपने साथ पेन और नोटबुक लेकर जाएंगे। तो भाई अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे इधर उधर कहीं घूम जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, है ना। तो बी, सभी छात्र अनुशासन का पालन करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26वां की तरफ आ जाते हैं। आपको स्क्रीन पर 26वां नंबर दिख रहा है। आप अपनी कक्षा के कुछ छात्रों को मद्यपान करते हुए पाते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी जो है, कुछ छात्र शराब का सेवन कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? ए, सहपाठियों के समक्ष उनका अपमान करेंगे। बी, उनके माता पिता से उन्हें ले जाने को कहेंगे। सी, समस्या का समाधान करने के लिए आप स्वयं मेडिकल एजेंसी से संपर्क करेंगे। या डी, प्रशासन को इसकी सूचना देंगे तथा प्रशासन के साथ कुछ सुधारात्मक उपाय करेंगे। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27वां है, छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास करने के लिए आवश्यक है। अब छात्रों में नेतृत्व का गुण आए, लीडरशिप का गुण आए, इसके लिए क्या जरूरी है? ए, उनको उपदेश देना। बी, उनको प्रोत्साहित करना। सी, छात्रों को दायित्व सौंपना। या डी, छात्रों को आपस में लड़ाना। तो उनको दायित्व सौंपें। जब बच्चे को छोटे छोटे दायित्व सौंपेंगे तो बच्चों में जो है लीडरशिप के गुण विकसित होने लगेंगे, नेतृत्व का गुण विकसित होने लगेगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 28वां देखिए, 27 हो गया। 28वां प्रश्न है, छात्रों में सामूहिक खेलों में हिस्सा लेने से अवसर मिलता है। अब मान लीजिए सामूहिक खेलों में बच्चे भाग ले रहे हैं, तो क्या उसको फायदा मिलेगा? उछल कूद करने का अवसर मिलेगा, प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। सी, नेतृत्व के गुणों के विकास करने का अवसर मिलेगा। या डी, अनुशासन प्रदर्शन। तो उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करने का अवसर मिलेगा। भाई सामूहिक खेल खेल रहे हो तो कोई भी खेल जैसे समूह में खेला जाता है, चाहे खो खो हो, कबड्डी हो, तो उसमें एक कैप्टन होता है ना, वो कैप्टन ही क्या है भाई? लीडरशिप करता है, वही नेतृत्व करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिख रहा है। देखिए, आप प्रशासक के रूप में दूसरे शिक्षकों के विषय में, आप एक प्रशासक के रूप में दूसरे शिक्षकों के विषय के रूप में ए, अपनी धारणा अन्य शिक्षकों के रिपोर्ट के आधार पर बनाएंगे। बी, अपने कुछ विशेष साथियों के परामर्श पर अपनी धारणा बनाएंगे। सी, संबंधित शिक्षक से विचार विमर्श करके उसके पक्ष में विचार करेंगे। या डी, सबकी बातें सुनेंगे लेकिन शिकायतों के आधार पर अपनी धारणा नहीं बनाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी वाला ऑप्शन। संबंधित शिक्षक से विचार विमर्श करेंगे और उस पक्ष में विचार करेंगे, उसके पक्ष में। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आप विद्यालय के वार्डन हैं। वार्डन मतलब जो छात्रावास अधीक्षक रहते हैं ना। अब आप विद्यालय के वार्डन हैं तो आपके घर में उत्सव है, तब आप क्या करेंगे? ए, आप विद्यालय के फर्नीचर का उपयोग अपने घर में करेंगे। बी, संबंधित अधिकारियों की अनुमति लेकर ही आप विद्यालय की संपत्ति का प्रयोग करेंगे। सी, विद्यार्थियों से घर के व्यक्तिगत कार्य कराएंगे। या डी, उपरोक्त सभी काम करेंगे। नहीं, बी वाला। भाई आप विद्यालय के भले ही वार्डन हैं, लेकिन जब तक आप अपने उच्च अधिकारी से परमिशन नहीं ले लेते तब तक जो है विद्यालय के किसी भी संपत्ति का आप उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक कर्मचारी हैं, वहाँ के एक एम्प्लॉय हैं। तो एम्प्लॉय जब तक जो है अपने ऊपर के बॉस से नहीं पूछेगा तब तक जो है उसका उपभोग या उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में जो लीडरशिप वाली आज की टॉपिक थी, नेतृत्व वाला आज का जो टॉपिक है, हम यही समाप्त करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्लासेस चलेंगी साथियों,
7वां जो क्लास चलेगी जो सजगता पर रहेगा, अवेयरनेस पर रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो मॉर्निंग सेशन की रहेगी प्रातः 9:30 बजे। तो जो भी साथी नए हैं वही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसी तरह जो है एग्ज़ाम तक आपके पूरे जो है MCQ सीरीज़ हम करवाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।